और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश सिन्हा बेगूसराय से और लाल सिंह फौजदार जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश का सबसे पहले रुख करेंगे। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में जिस तरह से मतदान पिछले फेज में हुए हैं, इस फेज में देखा जाए तो किस तरह से तैयारी हुई है, और बेगूसराय में कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह, किस तरह से इस मुकाबले को देखा जा रहा है और वोटर्स किस तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं? बिल्कुल करुण, तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज चौथे चरण का मतदान है और हम मौजूद हैं इस समय बेगूसराय के बीहट गांव में। ये वो बूथ है जहां पर कन्हैया कुमार, जो सीपीआई के कैंडिडेट हैं, वो वोट करने आएंगे। पहले आपको तैयारी दिखा दें कि आखिरी मिनट की जो तैयारी चल रही है वो अपने पूरे शबाब पर है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा। अब वोट करने जो लोग हैं वो धीरे धीरे बूथ के करीब पहुँचने लगे हैं। वोट करने आए हैं सर? अच्छा, तैयारियां पूरी हो गई हैं आपकी? तैयारियां पूरी हैं। और खास करके जैसा करुण आपने कहा कि बेगूसराय एक ऐसी सीट है जिस पर सभी की नज़र है। पिछले कई महीनों से तमाम मीडिया के लोगों का भी जमावड़ा बेगूसराय रहा है, क्योंकि यहाँ गिरिराज सिंह बनाम कन्हैया कुमार है। उजियारपुर की जो सीट है वहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट भी खास होगी। दरभंगा की सीट पर सभी की नज़र होगी। ये वो सीट है जिस पर कीर्ति आजाद सांसद हुआ करते थे। कीर्ति आजाद बीजेपी छोड़ दिए, उन्हें धनबाद से टिकट मिला, ये सीट खाली थी। तो यहाँ का भी सीट बहुत रोचक, क्योंकि मिथिलांचल पर सभी की नज़र होती है। तो बेगूसराय हो, मुंगेर की सीट बहुत खास है। यहाँ से मंत्री ललन सिंह के सामने अनंत सिंह की पत्नी है। तो करुण, मुकाबला दिलचस्प होगा। चौथे चरण का चुनाव है, नजर बेगूसराय पर खास होगी। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव, तैयारियां पूरी और इंतजार 7 बजने का। मतदान जो है ज्यादा से ज्यादा हो, इसकी भी तैयारियां पूरी हैं और उम्मीद की जा रही है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। लाल सिंह का रुख करेंगे। लाल सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, जोधपुर में किस तरह के समीकरण और किस तरह की तैयारी वोटिंग के लिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट ये भी है, मुख्यमंत्री के बेटे भी मैदान में है। देखिए, बिल्कुल ये पहले चरण का मतदान है राजस्थान में और 13 सीटों पर चुनाव होने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि राजस्थान की जो हॉट सीटें, जिन पर न केवल प्रदेश की बल्कि देश भर की निगाह टिकी हुई हैं, वो इस पहले चरण में शुमार है। बात करें जोधपुर सीट की, जोधपुर सीट ऐसी सीट है यहाँ की न केवल राजस्थान के सियासी समीकरण प्रभावित होंगे, बल्कि देश भर ये सोचने के लिए मजबूर है कि आखिर जो गढ़ रहा है गहलोत का, क्या इस बार अपने गढ़ को बचा पाएंगे। चूँकि यहाँ पर कांग्रेस से उनके बेटे वैभव गहलोत मैदान में, साथ ही मोदी सरकार में मंत्री रहे गजेंद्र सिंह शेखावत को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। और ये सीट आज की तारीख में राजस्थान में सबसे हॉट सीट है, जिस पर सबकी निगाह टिकी है। इसके साथ ही इसी चरण में 12 झालावाड़, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे चौथी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी। साथ ही बाड़मेर में, जहां मानवेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहां पर भी नजरें बनी रहेंगी। इसके साथ अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक सवाई माधोपुर है। इस तरह 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन निगाह अगर टिकी है तो जोधपुर, और फिलहाल हम जहां मौजूद हैं ये महामंदिर है, जहां पर फिलहाल मुख्यमंत्री गहलोत मतदान करेंगे। 107 नंबर बूथ है जहां पर मतदान करने आएंगे। 7:15 का समय उनका बताया जा रहा है कि हम मतदान करेंगे। इसके बाद पूरा परिवार उनके साथ आएगा। लेकिन जहां तक आपने बात की है कि क्या रहेंगे जोधपुर के समीकरण, क्योंकि ये सीट आज की तारीख में दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एकमात्र सीट है जहां पर प्रचार किया था। इसके बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के तमाम मंत्री जो हैं उन्होंने प्रचार किया है, पदाधिकारी उन्होंने प्रचार किया, और गहलोत ने तो डेरा ही डाल रखा है। यानी कि दोनों ही पार्टियों ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना बिल्कुल। और बीजेपी तमाम सीटें जो पिछली बार उसने जीती थी, इस बार जीतती है नहीं, ये देखने वाली बात। नजर बनाए रखिए आप दोनों, आगे भी आप लोगों से अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।